आज का टॉपिक है तांत्रिक सेक्स को कैसे करना है। तो पहले तांत्रिक सेक्स क्या होता है वो समझना है। तो बाद में हमको वो कैसे विधियाँ वो हम बात करते हैं। पहले हम ये बात करेंगे तांत्रिक सेक्स क्या होता है और नॉर्मल सेक्स क्या होता है। तो नॉर्मल सेक्स में क्या होता है, तो आप एक महिला के साथ सेक्स करते हो तो जल्द से जल्दी आप कम से कम तो 5 मिनट में आप आपका स्खलन होते ही आपका जो क्रिया था तो वो ख़त्म हो जाता है। तो तांत्रिक सेक्स में ऐसा होता है तो घंटों तक सेक्स करना होता है, वो भी बिना स्खलन के। तो ये आपको बहुत चुनौती है यहाँ पे तांत्रिक सेक्स को, मतलब हर कोई भी फैमिली में आपका लाइक पति पत्नी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, ये जैसा सेक्स आप कर सकते हो। लेकिन इसको करना उतना आसान बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले आपको ध्यान को समझना होगा, ध्यान में उतरना होगा। तो तभी तो वो प्रेम प्रकट होगा। आप एक प्रेम पूर्ण, प्रेम का मतलब आप समझ रहे हो वो वाला प्रेम नहीं है। आपका भाव दशा कैसे होता है, तो आप इतना प्रेम पूर्ण हो जाते हो, आपके लिए दुनिया में दुश्मन खत्म हो जाता है। इसका मतलब दुनिया में दुश्मन होते ऐसा नहीं है। आपके लिए आप सबसे भी दुश्मन से भी ऐसा आपको दुश्मन नहीं लगता है। आप उतना वर्तमान में चले जाते हो तो उस वर्तमान में आप बहुत पवित्रता में आ जाते हो। शून्य होता है, आप शून्य के साथ आप जीते हो। तो आप उस शुद्धता में आप जी रहे हो, तो उस शुद्धता में आप संभोग भी करते हो तो योग भोग बन जाता है। उसके साथ मतलब योग भी होता है, इसका मतलब आंतरिक मानसिक दशा वो शुद्ध शून्य है, तो वो बाहर वो क्रिया भी कर रहा है। योग और भोग सम्मिलन हो जाता है, तो इसको कहते हैं तांत्रिक सेक्स। तो ये मानसिक दशा के ऊपर है, एक एक फिलॉसफी है। आपका दृष्टिकोण जैसा फिलॉसफी होता है वैसे ही आपका ज़िंदगी चलता है। तो वर्तमान में आप कैसे सोचते हो, कैसे जीते हो, किस भाव से जीते हो, शांति से जीते हो, फ्रस्ट्रेशन से जीते हो, हर पल तो वो कंसिडर हो जाता है। वो वर्तमान से वो भविष्य निकलता है, तो कहीं कहीं से टपकता नहीं है। आप हर पल कैसे जी रहे हो, ये आपको बहुत मायने रखना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा वो संभोग में बहुत आराम से करना होता है। तो यही है, वो अगर आदमी औरत के साथ करता है संभोग, अगर मान लीजिए तो 1.5 घंटा 2 घंटा, अगर 2 घंटा तक वो फोर प्ले और दोनों के साथ साथ सेक्स भी किए ना, अगर उसका स्खलन नहीं हुआ ना, वो इतना शक्तिशाली महसूस हो जाता है। असल में वो सुपर ह्यूमन जैसा ही वो महसूस होता है, क्योंकि ये प्रकृति का विरुद्ध की बात है। तो जो भी है, अगर वो ऊर्जा जगती है तो वो स्खलन नीचे की तरफ जाती ही जाती है। वो प्रकृति का नियम है नीचे जाना। लेकिन अगर आप प्रकृति को और रोक लिया तो उस शक्ति को ऐसे ही वो, अगर वो ध्यान से उसको बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा तो वो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर रोआ रोआ में वो फैल जाएगा। ऐसा तुम बिना स्खलन के आप संभोग में उतर सकते हो। तो ये स्पिरिचुअलिटी में आप ऐसा भी कर सकते हो, मेटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म। लेकिन आपका भाव दशा ध्यान ही होना है, ये एक शर्त है। आप क्या कर रहे हो वो शरीर से वो अलग बात है, लेकिन आपका मानसिक दशा क्या है। आप ध्यान से कर रहे हो तो ध्यान से मतलब आप एक एक समष्टि हो जाते हो, आप अखंड हो जाते हो। उसमें कोई टाइम का स्पेस का
टच नहीं होता है, कोई थॉट्स इमेजिनेशन का, शुद्ध वर्तमान में होते हो। तो उस क्षण में तुम जो भी करते हो वो पूरा करना है। मानसिक कोई रुकावट नहीं, कोई सोच नहीं, टोटली करना है। तो तभी पूरा हो गया आपका काम। बाद में जो होगा देखा जाएगा। नॉर्मल सेक्स क्या होता है, तो आदमी तो बहुत अर्जेंट में है, तो औरत का जो भी है वो बाहर नहीं है, वो अंदर है, योनि कहते हैं। तो उसका जो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों अलग चीज़ है। तो उसके लिए वो जगाना, तो हमारा जैसा आदमी 24 घंटे सेक्सुअल हो सकता है मानसिक में, लेकिन औरत उतना वो नहीं हो सकती। वो प्रेम पूर्ण है, वो बैलेंस में जीते, क्योंकि एक्स वाई जो भी क्रोमोसोम्स है तो वो बैलेंस में है। 24 24 48 में वो एक औरत पैदा होती, लेकिन आदमी पैदा होता है 47 में। वो भागदौड़ में है, वो बैलेंस में नहीं है, वो बैलेंस ढूंढ रहा है। लेकिन वो बैलेंस ढूंढने के लिए वो ध्यान भी करना है, सब करना है। औरत के लिए प्रेम ही ध्यान है, वो बैलेंस में ही है। वो बैलेंस में ही है। इसीलिए तो संभोग में आप मतलब बहुत गहरा भी आप हो सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा, तो वो भी ध्यान हो ही जाता है, क्योंकि उस टाइम में कुछ भी नहीं सोचना हो। क्योंकि अगर सोच भी लिया तो आपका स्खलन हो जाएगा। आप ध्यान से ही करना है, लेकिन स्खलन नहीं करना है। आप संभोग कर सकते हो, तो स्पिरिचुअलिटी में नॉर्मल में भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर ये एक बार भी अगर ये किसी को एक बार में भी मन के, अगर उसका मन के साथ कंट्रोल है, जिसका मन के साथ ताकत है, इस पे आप ट्रायल करके देख लीजिए। आपके अंदर ध्यान करना मुश्किल है, ठीक है, ध्यान करना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन ये संभोग करने का टाइम में वैसे ही अगर आपको ऐसा करना है तो ध्यान करना ही पड़ेगा। ये बहुत चुनौती है, ठीक है। तो कोई एक बार में सफल होगा नहीं होगा, तो ट्राई करते रहिए। ऐसा दिन एक दिन आएगा पक्का, ज़रूर किसी को आएगा। तो उसके लिए सेक्स लाइफ को अच्छे से रखना है, तो वो थोड़ा हैबिट को चेंजेस कीजिए, बैलेंस में आ जाइए, सब कुछ बैलेंस में आ जाइए। अच्छा बुरा, सच झूठ, सब कुछ बैलेंस में आ जाइए। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा मेंटालिटी पे आइए तो मज़ा आएगा ज़िंदगी। सो संभोग को भी योग में, इस पे हम, ऐसा है, योग है, भोग है, संभोग भी है। सब आयामों में जीना, लेकिन ध्यान में ही जीना है। यही पूर्णता है, यही कृष्ण ने पूर्णता कहा। सब आयामों में करो जिंदगी, लेकिन अकर्ता बनो। लेकिन अंदर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जैसा होना, जैसा जीना चाहता है, तो पूरी तरीके से वो जिया जाता है बस। लेकिन वो समाज के लिए वो खतरा हो सकता है, क्योंकि वो तो उसका कोई रूल्स रेगुलेशन है तो इसको लागू नहीं होता है, क्योंकि वो स्वतंत्र हो जाता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, उसको पता हो जाता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा जो बंधन था मैं ही डाल रहा था, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो है, कोई है, हमारा सोच था। एक्चुअल में कोई नहीं है। तो हमारे दिमाग को हम ही लाइक रिप्रोग्रामिंग कर रहा है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोटा है, बड़ा है, ये कुछ ऐसा हमने बांध कर रखा था, फ्री हो गया।
एक आदमी ऐसा मानसिक दशा में आ जाता है तो एक कहते हैं वही सुपर ह्यूमन। तो वो शो इसको बनाने के लिए प्रेरित किया था। ऐसा ऐसा एक आदमी एक पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ता है। एक आदमी ऐसा मानसिक दशा, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। मेरा मानसिक दशा मैं बोलता हूँ तो मुझे जो अंदर से वो अनलॉक होता है, ठीक है, ऐसा वो बार बार बोलने से नहीं, आप अंदर से वो अनलॉक हो जाता। मैं मतलब मैं अभी मेरा अंडरस्टैंडिंग के दृष्टिकोण है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। क्योंकि मेरे अंदर जो है वो सबके अंदर है। वो वही है, वो 5 डब्बा में भी वही है, सेंट बॉटल में भी है, बैग में भी है, धरती पर भी हर एटम से बने हुए हैं। आप सबको सुना होगा साइंस से, सब एटम्स सब विद्युत है, ठीक है, सूक्ष्म रूप से। तो हम देखा नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप से देख सकता है, तो सूक्ष्म रूप से है, ठीक है, सब सूक्ष्म रूप से। वो उसके अंदर जो एटम है हमारे अंदर भी वही है। तो सब हम सब एक ही है। इसमें कोई भेद नहीं है, अभेद प्राप्त होता है। तो ऐसा मेरा मानसिक दशा है। तो मैं क्या, इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, मैं उसमें भी हूँ जिसमें भी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। यही पूर्णतः श्री कृष्ण ने कहा। ये मानसिक दशा मुझे आ- आजकल तो ऐसा आए थे, इसमें भेद क्या है? भेद तो शरीर में तो हर भेद है, शरीर में भेद है, लेकिन मानसिक अवस्था में अभेद में जीना है। वही अखर में अंदर से कुछ करता नहीं, लेकिन इसका मतलब है आपके अंदर विचार की एक धारा चलती है, तो ये एक शून्य की धारा भी है, तो उसी में जीना है। वो डिफरेंट डायमेंशन की बात है, तो वही स्पिरिचुअल है। ठीक है, हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।